नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। रात के 10 बज चुके हैं, वक्त दस्तक का है और 3 बॉर्डर्स पर पिछले 64 दिन से चल रहे किसान आंदोलन की आखिरी रात आ गई है, या फिर आंदोलन नई सुबह के साथ नया मोड़ लेगा। क्या राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि एकदम बॉर्डर पर खड़े आंदोलन में आज प्रशासन की सबसे बड़ी दस्तक हुई है। इस वक्त की 5 बड़ी खबरें आपको सबसे पहले बता देते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ अब भी धरना खत्म नहीं करने पर अड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, वहां जाम लगा हुआ है। 3 घंटे बीत चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के घर के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है। राकेश टिकैत के गांव में बड़ी पंचायत हुई है। किसान आंदोलन की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दस्तक अगर गाजीपुर बॉर्डर पर हुई है तो गाजीपुर के अलावा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस के काफी जवान मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल धरना स्थल छोड़ने का आदेश सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे गाजीपुर बॉर्डर की, जहां श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस समय लाइव मौजूद हैं और लगातार वहां जो हाई वोल्टेज ड्रामा पिछले करीब 3 घंटे से चल रहा है उसकी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। उसके पहले आपको एक बड़ी खबर और इस वक्त बता दें कि टिकैत के साथ कई सारे किसान भी अभी बैठे हैं। पुलिस और आरएएफ की तैनाती वहां पर कर दी गई है। सभी किसान टिकैत के साथ मंच के पास मौजूद हैं ताकि पुलिस टिकैत को जबरदस्ती वहां से उठा ना सके। वैसे पूरे इलाके में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। जैसा हमने आपको बताया, पुलिस और आरएएफ की तैनाती है। गाजीपुर बॉर्डर को दोनों तरफ से इस समय बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक NH9 और NH56 की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। पूरे इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से घेर रखा है। आपको सीधे गाजीपुर लेकर चल रहे हैं। ताजा हाल श्वेता सिंह वहां से लाइव बता रही है। श्वेता, बताइए इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है? देखिए रोहित, बहुत सारी बातें चल रही हैं। बातें इस तरह की चल रही हैं जैसे जो पंचायत खत्म हुआ है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि टिकैत के समर्थन में वहां से ट्रैक्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, इस पर पुष्ट खबर अभी तक नहीं है। लेकिन इस तरह की सुगबुगाहट यहाँ चल रही है। पीछे देखिए, वहां पर जहां पर आपको अलग अलग टुकड़ों में आपको किसान भी दिख जाएंगे जो इस समय अपना मंथन भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको जरा पुलिस की मौजूदगी भी दिखाना चाहूंगी रोहित, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ऐसा होता था कि पुलिस बलों की मौजूदगी तो रहती थी लेकिन किसी भी तरीके से वो उस ओर नहीं जाते थे और मिलते जुलते नहीं थे। लेकिन अभी आपको रैपिड एक्शन फोर्स की जो अधिकारी हैं उनकी टीमें लगातार दिख जाएंगी जो जाकर बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हटें यहाँ से। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी की बात हम करते हैं तो उनकी संख्या अगर आप देख लें, मोहसिन कैमरे के जरिए आपको दिखाएंगे वहां पर कि कितनी बड़ी संख्या में चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर रैपिड एक्शन फोर्स CRPF की टुकड़ियां हो, सब यहां पर मौजूद हैं। और इस सब के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए रोहित, हम यही देख सकते हैं कि ये तैयारी क्या है इस समय की। और इतनी तैयारी के बावजूद कोशिश यही है कि बातचीत के जरिए ही कोई समाधान निकले, बातचीत के जरिए ही सबको बताया जाए कि यहाँ से निकलना बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रशासन ने ये फैसला कर लिया है। तो ये पूरी बैरिकेडिंग के साथ, उतनी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी के साथ, और इस तरफ अब किसानों की संख्या एक बार अगर हम देख लें तो उनकी संख्या में आपको कमी नजर आएगी। हाँ, वो अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग बैठे जरूर हुए हैं। अभी तक खाना पीना यहाँ पर चल रहा था जहाँ पर लंगर लगाया जाता है, लेकिन अब वहाँ पर भी संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं रोहित, वो मंच के आसपास बैठे हैं। क्योंकि राकेश टिकैत अगर ये फैसला लेते हैं कि नहीं, वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते हैं, सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, तो उन तक कोई न पहुँच पाए, ये कोशिश की जा रही है। और उस इलाके में यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो इतने लगभग 2 महीनों से यहाँ पर लगातार मौजूद हैं अपनी मांगों को लेते हुए, वो अब इस समय समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला कदम क्या होने वाला है। वो अपने नेतृत्व से एक हरी झंडी की बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, और उसके बाद क्योंकि सिंघू और टिकरी बॉर्डर से अलग रहा है गाजीपुर इसका इंतजार का आंदोलन मुजफ्फरनगर से जानकारी आने का किया जा रहा है, सिंघू बॉर्डर से फैसला आने का किया जा रहा है, या राकेश टिकैत को खुद यह तय करना है? और अगर उन्हें करना है तो वो कह चुके हैं कि मैं धरना खत्म नहीं करूंगा।
नहीं रोहित, अब यहाँ का निर्णय सिंघू बॉर्डर से नहीं होगा, यहाँ का निर्णय यहीं से होगा। और जो मुजफ्फरनगर से जो खबरें आ रही हैं कि क्या वहाँ से वाकई लोग निकल रहे हैं या नहीं उस पंचायत के बाद, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर सब इंतजार कर रहे हैं, खासकर राकेश टिकैत। क्योंकि राकेश टिकैत जो भी कहेंगे, अब यहाँ पर चूंकि संगठन वाले ही लोग हैं, जो बाकी थे, जो टूट कर निकले थे, जो 26 जनवरी के बाद जिनके जाने की बात हो रही थी, अब उनकी संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अब गिन सकते हैं, अब जितने भी लोग यहाँ पर हैं। ये तस्वीर यहाँ की नहीं रहती है, हम कई दफ़ा यहाँ पर आते हैं, ये तस्वीर यहाँ की नहीं रहती है। इस तरह का, एक तरह से हम ये भी कहें कि पोरस बॉर्डर्स नहीं रहते हैं। यहाँ पर भी मंच काफ़ी दिनों तक लगा हुआ था, अब उस तरफ वो मंच है जहाँ पर सारी कार्रवाई चल रही है। लेकिन आप जो नारों की आवाज़ें हैं, उनकी संख्या को सुनकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कितने लोग यहाँ पर बचे हैं। लेकिन अब सब इंतजार कर रहे हैं कि राकेश टिकैत आगे क्या निर्णय लेते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अशोक सिंघल भी आ गए हैं, वो भी इस वक्त गाजीपुर पर ही मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त लाइव मौजूद हैं हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से। वहां पर भी बताया जा रहा है कि लगातार हलचल बढ़ी है, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर और चाक चौबंद किए गए हैं। अशोक आपके पास आए, उसके पहले एक बार सिंघू बॉर्डर की तस्वीर देखते हैं। हिमांशु, वहां पर क्या चल रहा है इस समय, और गाजीपुर पर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से पुलिस की आवाजाही वहां बढ़ी है, जैसे राकेश टिकैत एक तरीके से माना जा रहा है, उन पर दबाव बना दिया गया है कि अब वो यहां से अपना तंबू हटाएं सिंघू बॉर्डर पर, इसकी क्या प्रतिक्रिया है? वहां किसान नेता क्या कह रहे हैं? देखिए सिंघू बॉर्डर पर सबसे पहले पुलिस ने यहां पर उनको नोटिस दिए थे। नोटिस देने के बाद अभी प्रतिक्रिया उनकी आनी बाकी है। लेकिन यहां पर जो सबसे पहले पुलिस ने किया, उसके साथ जो तमाम ये जो पूरा इलाका था, आप देख सकते हैं यहां पर पुलिस किस तरीके से मौजूद है। और ये सामने जो आपको सब दिख रहा है, इसके उस तरफ जो हरियाणा की तरफ के किसान है, जो आवाजाही होती थी दिल्ली की तरफ, और जो सारे दुकान जगह जगह पे लगी हुई थी, खूब सारी दुकान यहां पे लगी रहती थी दिन भर, वो सब कुछ पुलिस ने बंद कर दिया। यानी जो अब पैदल आने जाने का जो रास्ता था, वो भी पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसके अलावा जो गलियां थी आसपास के, उन गलियों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, उनमें गड्ढे खोद दिए गए हैं, ताकि लोग जो पैदल आ जा रहे थे वो पूरी तरीके से बंद हो जाए। दूसरी तरफ जो दिल्ली की तरफ भी एक टेंट लगा हुआ था, यानी यहां पर जो किसान है वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते और दूसरी तरफ के किसान यहां नहीं आ सकते। इसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क में है किसान नेताओं से, उनकी बातचीत चल रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो भी पैरेलल चल रही है। क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किए हैं उसकी भी जानकारी दे दी गई है, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसकी भी जानकारी दे दी गई है, और किन लोगों को उसमें नाम है। तो इस तरीके से पुलिस हर मोर्चे पे आगे बढ़ रही है। रास्ते बंद कर दिए गए, तो एक जो पूरा यहाँ का माहौल था वो अब बदल चुका है। यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को राउंड द क्लॉक यहाँ पे रखा गया है। अभी ज्वाइंट सीपी यहाँ पे मौके पे आए थे, वो सारे पुलिस वालों को उन्होंने ब्रीफ किया है किस पॉइंट पे कौन रहेगा, किस तरीके से उसको बिहेव करना है। आगे जो अगर कोई आता है, अगर कोई बैरिकेड लगाया गया है, क्योंकि अब पैदल भी चलना मना है, तो उनके साथ कैसे टैकल करना है। गाजीपुर पर तनाव ज्यादा इस समय, क्योंकि गाजीपुर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं, अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात किए गए हैं, ताकि एक तरीके का दबाव बन सके। कल रात को बागपत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी किसान बैठे थे उन पर कार्रवाई करते हुए उनको खदेड़ दिया था। आज क्या गाजीपुर पर भी ऐसा होगा? सबके मन में यह सवाल है। अशोक सिंघल, टिक पाएंगे टिकैत रात भर, या पुलिस पहले ही हटा देगी? देखिए, पुलिस पीसफुल तरीके से उनको समझा रही थी कि आप पीसफुल तरीके से यहाँ से जाएं, धरना खत्म कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप चल रही थी पुलिस। रोहित, पहले धारा 144 लगाई गई, उसका मतलब साफ था कि आप एकत्रित नहीं हो सकते, यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हटना पड़ेगा आपको। डीएम ने, उससे पहले डीएम ने अपील की कि आप यहाँ से हट जाइए, आपको यहाँ रह नहीं सकते। उसके बाद नोटिस दिया गया 133 का। तो ये तमाम चीज़ें थी कि अवरोध नहीं ज़्यादा दिन तक रह सकते, अवरोध उत्पन्न मत कीजिए। तो और पुलिस के आला अफसर आकर के यहाँ राकेश टिकैत से बात करते रहे, समझाते रहे। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पीसफुली तरीके से इनको हट जाना चाहिए, नहीं तो जो हमारी ड्यूटी है, जो हमको जो करना है वो किया जाएगा। और जो बंदोबस्त किए गए हैं रोहित, चारों तरफ कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, यहाँ से आवाजाही थी, प्राइवेट व्हीकल आ रहे थे, लोग आ जा रहे थे, बॉर्डर खुला हुआ था। धरने पे बेशक बैठे हुए थे ये लोग 2 महीने से, लेकिन जिस ढंग से पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के लोग हों, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हों, या यूपी पुलिस के लोग हों, तमाम लोग यहाँ पूरी तैनाती है, तैयारी के साथ आए हैं। और वो लोग कह भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है,
लेकिन देखना होगा, क्योंकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि पहले शांतिपूर्वक तरीके से इनको समझाया जाए, लेकिन आंदोलनकारी साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राकेश टिकैत ने भी ये साफ तौर से कहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से पूरा काफिला, एडीजी थे, डीआईजी थे और यहाँ के जो एसएसपी, डीएम, तमाम लोग यहाँ से निकले हैं और एक बैठक चल रही है, मैंने सुना है, और आदेश का इंतजार हो रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या फोर्सफुली इनको हटाया जाएगा, क्या और कोशिश की जाएगी, ये प्लानिंग चल रही है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि अब यहाँ पर इनको ज्यादा देर बैठने नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से एक के बाद एक नोटिस यहाँ पे दिए गए, धारा 144 लगना, उससे पहले डीएम का कहना, तो एक तरीके से ये कोशिश में है कि आज रात इनकी मुश्किल से निकले, लेकिन आंदोलनकारी वापस आते हैं अशोक आपके पास। टिकैत को कहा गया कि आप आंदोलन खत्म करें, यहां से प्रदर्शन की जगह खाली कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम यहां से हटेंगे नहीं, धरना जारी रहेगा। आक्रामक होकर शुरू किया गया यह आंदोलन राकेश टिकैत के आंसुओं तक आ गया। 26 जनवरी से पहले जो ट्रैक्टर रोकने पर बक्कल उतार देने की धमकी दे रहे थे, वो कैसे बॉर्डर पर खड़े खड़े बदलते गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं गवाही की। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। हमने तो सिसोली वाला, मायावती वाला प्रेशर देखा, जो एक गांव को 23,000 पुलिस ने घेर कर 2,2800 आंसू गैस के गोले गांव पर चले हो, तो हमने तो वो देख रखे। तो ये तो है ही नहीं कुछ भी, प्रेशर से ना होगा, ये बातचीत से समाधान होगा। हमारे गांव के अनपढ़ लोग जो जानते नहीं थे कुछ भी, उनको दिल्ली के सड़कों में चक्रव्यूह में फंसाया गया, और हमारे वॉलंटियर और हमारे जो पदाधिकारी हमारे थे, उन्हीं की बड़ी जिम्मेदारी से वे लोग 4 और 5 बजे से दिल्ली के चक्रव्यूह में से फंस के वे सब लोग अपने गांव की तरफ गए। उनका कोई मकसद नहीं था कि वे हिंसा कर, ना, हिंसा का शब्द हमारी में डिक्शनरी में था, ना है और न रहेगा। इस किसान को बर्बाद नहीं होने देगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे, तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। कानून वापस नहीं हुए तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा, यह बात कहते कहते राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब वापस वो किसानों के बीच में पहुंचे, तब उन्होंने एक बार फिर वहीं खूंटा गाड़ दिया, ये कहते हुए कि हम यहां से नहीं हटेंगे, सरकार को हटाना हो तो जबरदस्ती हटा ले और हम केवल भारत सरकार से बात करेंगे। सुनवाते हैं मंच से उन्होंने क्या कहा। टिकैत साहब, पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ? कब तक बैठे रहेंगे? हाँ? आप ये बताइए, बाकी नेताओं को क्या राय है इसमें? टिकैत साहब, बाकी नेताओं क्या राय है ये बताइए आप, जो बाकी आपका जो संयुक्त मोर्चा पूरा, उनके बारे में क्या कहना है? अभी बात नहीं उनसे। टिकैत साहब, पुलिस ने कहा आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, आप लोग हटेंगे कि नहीं हटेंगे? हाँ? कब तक बैठे रहेंगे? हाँ? आप ये बताइए, बाकी नेताओं को क्या राय है इसमें? टिकैत साहब, बाकी नेताओं क्या राय है ये बताइए आप, जो बाकी आपका जो संयुक्त मोर्चा पूरा, उनके बारे में क्या कहना है? अभी बात नहीं उनसे। तो सुना आपने इस वक्त राकेश टिकैत का बयान, वो कह रहे हैं कि यहां से नहीं हटेंगे। श्वेता सिंह हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं, अशोक सिंघल हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं गाजीपुर पर, जहां ये पूरा एक्शन इस वक्त हो रहा है, और साथ ही हिमांशु हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है वहां जहां सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। श्वेता, क्या राकेश टिकैत को ऐसा लगता है कि इस बात का एहसास हो गया है, लोगों का समर्थन घटा है, लाल किले वाली घटना के बाद से किसान आंदोलन ने भरोसा खोया है, इसीलिए उनके आंसू दिखाई दिए आज? ये किसानों के मन में भी ये चीज़ है रोहित, और वो इस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं इस समय। अभी एक तरह से देखिए, यहाँ पर भी जो किसान बैठे हुए हैं और
देश के गाने गा रहे हैं आपस में यहाँ पर कि किसी तरीके से यहाँ पर रात में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और उसके बीच में अलाव जलाकर और उसके साथ ही यहाँ पर गाना बजाने के साथ वो सब अपना समय बिता रहे हैं अब। लेकिन सबके मन में ये सवाल तो उठ ही जाता है, रोहित, और खासकर जो कि उसका हिस्सा है यानी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं 2 महीने तक लगभग, वो तो अपने मन में ये जानना ही चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और ये जो निर्णय चल रहा है, जो मंच पर जो बातें हो रही हैं और उसका जो विश्लेषण हो रहा है अलग अलग, हर व्यक्ति का अपना अलग विश्लेषण, लेकिन उस सब के बीच में अलग अलग जमावड़ों में अब चर्चाएं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं रोहित, की जो किसान भी हैं वो भी जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या और कितनी देर तक। और वही मंजर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब पुलिस के इतने करीब आ चुके हैं, पुलिस एक तरफ यहाँ पर इस ओर बैठी है और दूसरे ठीक बैरिकेड के इतने नजदीक आकर यहीं पर अलाव जलाकर अपना समय अब बिता रहे हैं। सबको मालूम है कि आज की रात कुछ होगा, आज की रात यहाँ पर कुछ होगा, ये सारे लोग अब जान चुके हैं। और इसीलिए अब सब खाने पीने के बावजूद जो इनका समय है कि इस समय जाकर सो जाते हैं, वो सो नहीं रहे हैं। आज की रात सब एक साथ बैठकर यहाँ पर बिता रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है श्वेता अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर लिखा है कि मैं किसानों के साथ हूं, एक साइड चुनने का वक्त है, मेरा फैसला साफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं। क्या आज की रात को हर कोई जो इस चीज का अनुमान लगा रहा है कि रात में कुछ होगा, उसको रामलीला मैदान की वो रात याद नहीं आ रही होगी जब आधी रात में बाबा रामदेव और उनके साथ बैठे लोगों को कार्रवाई करके हटाया गया था? सियासत को तो आज की रात उस हिसाब से जरूर याद आएगी, लेकिन यहां पर जो कोशिशें हो रही हैं अभी, चूंकि यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जितने भी अधिकारी अभी कुछ ही देर पहले हमारे पीछे से यहाँ से गुजर कर गए हैं, क्योंकि वो जाकर वहाँ बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। हर लगभग 15 से 20 मिनट के बाद रोहित यहाँ पर आगे बढ़कर उस मंच की ओर जाते हुए जहाँ पर राकेश टिकैत हैं और सारे लोग मौजूद हैं, वहाँ तक जाकर ये बातचीत करने का प्रयास दिख रहा है बार बार। और उसके बाद 5-7 मिनट में वो वापस यहाँ पर लौट आते हैं अपनी जगह पर जाकर, क्योंकि सुरक्षाकर्मी भी अपनी तरफ से यही चाह रहे हैं और हमारे सामने बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला है वो शांतिपूर्वक सुलझ जाए, अपनी बात को वो सामने पहुंचा पाए और सब एक फैसला है, निर्णय है कि यहां से आज खाली हो जाना है, वो शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए। तो कोशिश सुरक्षा कर्मियों की तरफ से यही हो रही है, लेकिन किसान जो हैं वो अपनी जगह पर इसीलिए अडिग हैं, डटे हुए हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि नेतृत्व उनसे क्या कहता है और नेतृत्व इस बात पर फैसला लेगा कि क्या मुजफ्फरनगर से आगे उन्हें और समर्थन मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है रोहित। जी, किसानों की संख्या कम हो चुकी है। क्या वो इस वजह से है कि वहां पुलिस की तादाद बढ़ गई है, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती अचानक बढ़ा दी गई है, वहां लगातार प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि किसान अपने घरों को चले जाएं, ये धरना स्थल खाली कर दिया जाए, लेकिन राकेश टिकैत अड़े हुए हैं, अशोक सिंघल, या फिर इसलिए किसानों की तादाद घट रही है कि अब लोगों का भरोसा भी घटा है? लाल किले की घटना के बाद से किसान नेताओं के अंदर से ये आवाजें आने लगी हैं कि जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। 4 संगठन अब तक कल से इस आंदोलन से अलग हट चुके हैं। अशोक, बिल्कुल रोहित, देखिए वो जो 26 तारीख से पहले की स्थिति थी वो स्थिति अब नहीं है। पहले एक मजबूती थी, सरकार इनवाइट कर रही थी, बातचीत कर रही थी उनके सॉल्यूशन के लिए, उनकी मांगों को लेकर के। लेकिन 26 तारीख की जो घटना थी लाल किले की खासतौर से और बाकी जगह जो पुलिस और सरकारी संपत्ति के साथ जो किया गया, उसके बाद चीजें बदली। आम आदमी की सहानुभूति जो किसानों के साथ थी वो अब नहीं रही। अब किसान आंदोलन की बजाय कुछ और नाम दिया गया। उपद्रव इन्होंने किया आकर के, जिस ढंग से दंगा किया पूरी सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर जिस ढंग से चीजें सामने आई, उसके बाद लोगों का विश्वास टूटा और लोग आलोचना करने लगे इनके पूरे आंदोलन को लेकर के। आज भी मैं देख रहा था रोहित, यहाँ पर आकर के जो लोकल लोग थे इनके खिलाफ मुर्दाबाद कर रहे थे, किसान जो आंदोलनकारी है उनके खिलाफ, कि ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, धरना टूटना चाहिए। जगह जगह पर ऐसे प्रदर्शन दिखाई दिए, तो चीजें बदल गई है। किसानों के अंदर वो एकता, वो उत्साह नहीं रहा जो 26 तारीख से पहले दिखाई दे रहा था। और कुछ संगठन तो छोड़ के भी जा चुके हैं, धरना खत्म कर चुके हैं। चाहे वो आपका नोएडा के पास जो धरना था उसको खत्म किया गया, तो चीजें चिल्ला का जो धरना था, और इसके अलावा भी अभी भी चीजें वही दिखाई दे रही हैं। बांधे रखना बहुत मुश्किल है, ये राकेश टिकैत भी साहब तो से समझ चुके हैं कि लंबा चलना बहुत मुश्किल होगा जिस ढंग से दबाव आ रहा है। और पुलिस प्रशासन भी बहुत एक्टिव हो गया है। जब डीएम ने उनको
चेतावनी दी, अपील की गई, उसके धारा 144, 133 का नोटिस, लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा है राकेश टिकैत और आंदोलनकारियों के ऊपर कि आपको यहाँ से जाना ही वापस आते हैं पड़ेगा। अशोक, आपके पास आंदोलन पीछे की खत्म हलचल भी करना देखेंगे क्योंकि पुलिसिया सायरन वहां से सुनाई दे रहे हैं, क्या कुछ हलचल हो रही है वो देखेंगे। लेकिन जरा एक तस्वीर और दिखाते हैं अपने दर्शकों को, इससे पहले कि श्वेता के पास जाएं। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों भाई हैं, एक किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, एक प्रवक्ता हैं। नरेश टिकैत धरना बंद करने की बात करते हैं, राकेश टिकैत जारी रखने का ऐलान करते हैं। ऐसा क्यों? पहले दोनों का बयान सुनिए, उसके बाद आगे की बात। धरना तो समाप्त कर देगा जी, वहां से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे मैं भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी, तो वो तो उठ ही जाएंगे, वहां से क्या करेंगे। और देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे, यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। राकेश टिकैत की जब तक जान है, ये ना धरना स्थल खाली होगा, ना ये आंदोलन खाली होगा। तो सुना आपने दोनों को। हालांकि उसके बाद जब देर रात पंचायत हुई गांव में, मुजफ्फरनगर के, जहां राकेश टिकैत का पैतृक निवास है, उसके पंचायत के बाद यह फिर तय किया गया कि नरेश टिकैत भी समर्थन करेंगे इस बात का, और फिर गांव से भी ऐलान किया गया कि कुछ लोग धरने पर वापस पहुंचेंगे राकेश टिकैत का समर्थन करने के लिए। लेकिन क्या ऐसी खबरें हैं अशोक सिंघल कि मुजफ्फरनगर से और लोग वहां पहुंचेंगे समर्थन करने के लिए? पहली चीज, ये तस्वीरें हम आपको मुजफ्फरनगर की पंचायत की दिखा रहे हैं। और दूसरा अशोक, इस समय वहां पर क्या एक्शन चल रहा है? पीछे लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही। देखिए, कुछ किसान जो है यहाँ पे जो मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में, वो जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे हैं, एक हौसला बनाए रखने के लिए। क्योंकि जिस दिन से राकेश टिकैत से आकर के पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की, उनको नोटिस थमाए गए, धारा 144 लगाई गई, तो एक उनको एक दबाव था और तनाव भी था। क्योंकि राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भी दिया है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, उनसे पूछताछ भी होनी है। पुलिस कमिश्नर ने भी कल कहा कि उनसे पूछताछ की जाएगी। और भी जो लोग हैं, जो भी नेता हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने कमिटमेंट की थी ट्रैक्टर परेड को लेकर के, तो एक दबाव और तनाव दोनों है। क्योंकि जिस दिन से प्रेशर हो रहा है कि धरना खत्म करना चाहिए, आंदोलन खत्म करना चाहिए, यहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं, पुलिस के तैनाती है, जिस दिन से चारों तरफ पूरा सील कर दिया गया, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इलाके को, तो उनको भी लग रहा है। और जो आंदोलन था वो पहले जैसा ताकतवर आंदोलन नहीं रहा, कुछ संगठन छोड़ के जा चुके हैं। और वो चलिए वापस आते हैं अशोक सिंघल आपके पास। मुजफ्फरनगर की पंचायत की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, साथ ही गाजीपुर पर इस वक्त तनाव है। राकेश टिकैत कायम है कि धरना खत्म नहीं करेंगे। प्रशासन कह रहा है कि धरना खत्म कीजिए, रास्ता खाली कीजिए, बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं। क्या आज की रात गाजीपुर पर धरने की आखिरी रात होगी? जैसे कल बागपत से किसानों को हटाया गया, क्या गाजीपुर से भी आज ऐसे ही हटाया जाएगा? क्या 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन आज गाजीपुर से उठा दिया जाएगा? राकेश टिकैत की अगुवाई में जहां गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की जा चुकी है और राकेश टिकैत को प्रशासन ने यह कह दिया है कि अब वो यहां से धरना खत्म करके जगह खाली कर दें। लेकिन राकेश टिकैत अड़े हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, राकेश टिकैत के गांव से, जहां उनके भाई नरेश टिकैत जो बीकेयू के प्रधान हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि यूपी के मुजफ्फरनगर में कल महापंचायत होगी। किसानों की इस महापंचायत में आगे की प्लानिंग की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें, पहले नरेश टिकैत ने कहा था कि जिस तरीके से प्रशासन ने पानी बंद किया है, उसके बाद लगता है कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अब यह फैसला किया गया है कि कल राजकीय इंटर कॉलेज में महापंचायत की जाए और उसके बाद कोई बड़ा फैसला वहां लिया जा सकता है। तो 2 महीने से यह किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर में है। जिन किसानों को लेकर देश भर में सहानुभूति के दावे थे, वो 26 जनवरी की हिंसा के बाद कमजोर पड़ गए और इसका असर आज राकेश टिकैत की बॉडी लैंग्वेज और उनके तेवरों पर भी साफ तौर पर दिखाई दिया। किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ। ये हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है। हिंसा का शब्द हमारी में डिक्शनरी में था, ना है और ना रहेगा। जो राकेश टिकैत आत्मविश्वास से लबरेज थे, सरकार को चुनौती दे रहे थे, आंदोलन को कामयाब बता रहे थे,
वो शाम होते होते वो अचानक रोने क्यों लगे। मारने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश चल जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन के जो राकेश टिकैत सुबह पुलिस के डर को फिजूल बता रहे थे, दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि वो शाम को आत्महत्या की धमकी देने लगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या साजिश कर गए। राजनीति में पासा कैसे पलटता है, एक गलती कैसे हवा का रुख बदल देती है, ये बात गाजीपुर बॉर्डर पर देश ने देखी। वो जगह जहां से 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च जबरन लाल किला पहुंचा। दावा है इसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे थे। माना जा रहा है कि इसी से किसान आंदोलन को सबसे बड़ा धक्का लगा। तो क्या यही किसान नेताओं की घबराहट की सबसे बड़ी वजह है? गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। गांव के साथ में धोखा हो जाएगा, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। दावा है इस काम में राकेश टिकैत प्रदर्शनकारियों की मदद की। 26 तारीख को जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में हिंसा को अंजाम दिया, उसने एक झटके में इस आंदोलन को कमजोर कर दिया। सवाल उठे कि लाल किले पर देश की इज्जत को तार तार करने का कसूरवार कौन है। इस मामले में राकेश टिकैत कटघरे में थे, क्योंकि 26 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर सारे देश ने देखा कि कैसे किसान बैरिकेड तोड़ते हुए लाल किले की तरफ रवाना हो गए थे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर 26 तारीख को जो हुआ, उसके कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसने राकेश टिकैत पर समर्थकों को उकसाने के इल्जाम को ताकत दी। ये वीडियो गाजीपुर बॉर्डर का था, जहां 2 महिला पुलिसकर्मी रूट तोड़कर अक्षरधाम की तरफ बढ़ने वाले ट्रैक्टर के सामने डटकर खड़ी हो गई। पुलिस के बैरिकेड लगाने के बाद यहाँ किसान ट्रैक्टरों को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें इंस्पेक्टर पुष्पलता और सब इंस्पेक्टर सुमन रोक रही थी। इस दौरान प्रदर्शनकारी लगातार इन दोनों पुलिसकर्मियों से हटने को कह रहे थे, लेकिन सुमन ने बताया कि वो गलत रूट पर जा रहे हैं। जब ये लोग नहीं माने तो सुमन ये कहते हुए कैमरे में कैद हुई कि वो भी किसान की बेटी है। इसके बाद भी ये धक्का मुक्की चलती रही। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। प्रदर्शनकारी बेकाबू थे, इसीलिए उन्हें इस तरह रोकना बहुत खतरनाक काम था। प्रदर्शन के नाम पर कई पुलिस वाले अपनी जान खतरे में डालते हुए देखे। हालांकि यहाँ प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने हाथ भी जोड़ रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। फिर भी दिल्ली पुलिस की 2 महिला पुलिस अफसर यहाँ पर डटी रही। इसी दौरान राकेश टिकैत की एंट्री होती है। वो ट्रैक्टर पर चढ़े किसानों से बात भी करते देखे। इस बातचीत के बाद वो लौटे और दोनों महिला पुलिसकर्मियों से कुछ बोले और चलते बने। दावा है कि राकेश टिकैत ने महिला पुलिसकर्मियों से हटने के लिए कहा और वो चोरी चुपके प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें गलत रूट पर जाने के लिए उकसा रहे थे। मंडावली एसएचओ पुष्पलता ने बताया कि उन्हें हटाने के लिए राकेश टिकैत की तरफ से दबाव बनाया गया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। इसके बाद वो हुआ जिसकी आशंका थी। ट्रैक्टर पर बैठे प्रदर्शनकारी लाल किले की तरफ निकल गए और थोड़ी देर बाद देश ये तस्वीर देखकर सकते में आ गया। टिकैत ने यहाँ भी अपनी गलती नहीं मानी और पूछा कि पुलिस ने उपद्रवियों पर गोली क्यों नहीं चलाई। और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहाँ पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहाँ पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। गाजीपुर से निकले आंदोलनकारी लाल किले की तरफ जाने वाले हैं। इसकी तस्दीक खुद इन लोगों ने आज तक के साथ बातचीत में की थी, जिन्हें अराजक होने से रोकने का वादा राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस से किया था।
लाल किला जाएंगे, लाल किला जाएंगे, लाल किले में जाएंगे पक्का। आपको मालूम है कोई कुछ भी हो जाए। हाँ बिल्कुल। किसान संगठनों की यही वादा खिलाफी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। जब देश ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों की बर्बरता को देखा तो सुरक्षा को लेकर सवाल पीछे रह गए और कटघरे में किसान नेता आ गए जिनके पास अपना बचाव करने के लिए कोई दलील ही नहीं रह गई। गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने के साथ बीजेपी आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना, क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर में मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो राकेश टिकैत शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च की भी ली थी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इसका उल्टा किया और सरकार को सख्त कार्रवाई करने का मौका दे दिया। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने पूरा घटनाक्रम और आपको सीधे एक बार फिर लेकर चल रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां हमारे साथ श्वेता सिंह इस वक्त मौजूद हैं। उसके पहले 2 तस्वीरें, लगातार दूसरा दिन होगा जब आंदोलनकारी जागते हुए रात बिताएंगे। सारा देश ये जानना चाहता है आज रात क्या होगा। क्या सुबह तक पुलिस प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों को हटा देगा या फिर राकेश टिकैत और उनके समर्थक खुद हट जाएंगे? यही सवाल गाजीपुर में प्रदर्शनकारियों को सोने नहीं दे रहा है। श्वेता सिंह तस्वीरें वहां से लगातार दिखा रही हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। श्वेता, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वहां पीछे? शांति है माहौल में? जी, माहौल में शांति है, लेकिन एक सवालों के साथ घिरी हुई शांति यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर भले ही आपको देखिए अलग अलग हिस्सों में आपको जो किसान है वो नजर आ जाएंगे, और एक तरह से जब इनसे हम बात करते हैं तो वो यही बता रहे हैं कि अगर आज की रात यहाँ पर निकल गई तो फिर इन्हें कोई नहीं हटा सकता है, क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि तब तक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो इनका साथ देंगे, और यहाँ पर जो कमी हुई है जो किसानों की संख्या में, उस संख्या को वो वापस बिठा लेंगे। आमतौर पर आप लोग इस टाइम तक जगे रहते हैं, रात में सुबह तक जगे? जी जी जी। तो आज आपको लग रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ होगा आज, हो सकता है उठा दिया जाए, हटने को तैयार ना जी नहीं है? तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं जो अपनी मांगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो इसी बात पर कायम है कि चाहे कुछ हो जाए आप लोग हटना नहीं चाहते। नहीं, हम नहीं हटेंगे। अपनी मांगों तक आप लोग लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल लड़ेंगे। तो घर वापसी सीधी सी बात है जी, बिल वापसी तो घर वापसी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, यहाँ से नीचे कुछ ना। लेकिन क्या संख्या में कमी आई है यहाँ पर जितने लोग थे उससे? दिन निकलते निकलते यहाँ जगह नहीं मिलेगी तो संख्या हो जाएगी। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, चल पड़े लोग, चल पड़े हैं। कहाँ से? बुलंदशहर से, मथुरा से, गाजियाबाद से, और तुम्हारे मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर। तो किसान मजदूर संगठन जो अलग हटा, जो लौट गए, उससे कोई फर्क नहीं आप लोगों को? फर्क नहीं है उनसे, कोई फर्क नहीं, वो है ही कुछ नहीं। उनके साथ ही खुद नहीं गए, उनके साथ में जो 10-50 किसानों ने बहिष्कार कर दिया, वो अकेले गए यहाँ से। उनके किसान जो मजदूर थे वो अधिकारों तक आंदोलन जारी रहेगा किसानों को, जब तक अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक किसान यहाँ से हटेंगे नहीं। प्रशासन आ रहा है बार बार बात करने की, आप लोगों को रात में हटने के लिए आप लोगों से निवेदन हो रहा है, आप लोग नहीं चाह रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितने भी किसान हैं जो अलग अलग हिस्सों में, आपको यहाँ पर कहीं पर अलाव तापते नजर आ जाएंगे, कहीं पर ऐसे ही इकट्ठा होकर, क्योंकि सबको देखिए मन में तो ये आशंका है, क्योंकि बार बार बातचीत के लिए आगे आ रहे हैं। और जब राकेश टिकैत ने जब इंटरव्यू भी हमें दिया, उस समय जिस तरह की बातें उन्होंने कही, उसके बाद सब कायम है अपनी जगह पर कि कल सुबह तक बड़ी संख्या में और भी किसान आ जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ये कह रहे हैं कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक बिल की वापसी नहीं होती है और इनकी मांगों को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो मांग है, उसे पूरा नहीं कर लिया जाता है। रोहित। बिल्कुल श्वेता, अशोक सिंघल भी वहां मौजूद थे और हिमांशु इस वक्त सिंघू बॉर्डर से लगातार अपडेट कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका भी, अशोक सिंघल आपका भी, वहां से ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज की रात नींद नहीं आएगी, कम से कम राकेश टिकैत और उनके साथ जो समर्थक वहां पर डटे हुए हैं उनके लिए रात काटना मुश्किल होगा, खासतौर पर तब जब लगातार वहां पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वापस चले जाएं, धरना खत्म कर दें, जगह खाली कर दें। और बागपत में कल रात ऐसी कार्रवाई यूपी पुलिस कर चुकी है। चित्रा त्रिपाठी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं गाजीपुर से।
जलती हुई ये आग जब तक ठंडी पड़ेगी तब तक क्या किसानों का ये आंदोलन खत्म हो चुका होगा? क्योंकि चारों तरफ सुरक्षा बलों की जिस तरह से मुस्तैदी और मौजूदगी देखी जा रही है, यही कहा जा रहा है कि वक्त गुजरने के साथ किसानों के आंदोलन को खत्म कराने की सरकार की पूरी तैयारी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अब तो जो षड्यंत्र आगने हम शुद्ध भोले भाले किसान है, हमें फंसाया जा रहा। सुनी तो 2 साल 2 महीने 2.5 हो लिए, अपना हिला छोड़ू पड़े, इसे पता लग जाएगा। कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर सकती है रात को, आप लोग नहीं हटेंगे तो आप लोगों को पकड़ के ले जाएगी। हमें और क्या करेगी, पता लग जाएगा इसे। अब हमने भारत में किसान मरवाए थे, पता लग जाएगा। चाहे पकड़ के ले जाए चाहे गोली मारे, हमने ऐसा देखा है जब ब्याह होता है तो डीजे में बहुत। तो नजर रहेगी लगातार गाजीपुर पर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। रात में क्या पुलिस कार्रवाई करके जबरदस्ती ये धरना प्रदर्शन खत्म करा देगी या फिर कल सुबह तक का इंतजार होगा? नजर बनी हुई है, अपडेट आपको करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।